तो गाइज हमने पिछली वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 14 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या, विद्युत विभव, जिसमें हम विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि आवेश की वजह से क्या होता है, कूलाम बल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल का जो भी कार्यरत कूलाम बल होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है ना, और अलग अलग जैसे अनंत लंबा तार है या फिर कोई पट्टिका है, अचालक पट्टिका है, अचालक गोला है, इस प्रकार इनके लिए हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अलग अलग स्थानों पर ज्ञात की। अब हम जो है विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, है ना। ठीक है, विद्युत विभव समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि जिस प्रकार से हमारे पास विद्युत बल जो है, विद्युत बल के सूत्र से हमको क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र जो है वो प्राप्त होता है, E बराबर F/Q0 प्राप्त होता है ना। ठीक है, उसी प्रकार हमको यहाँ पे विद्युत विभव विद्युत कार्य से प्राप्त होता है। जो विद्युत कार्य जो हमको क्या होता है, एक आवेश को दूसरे आवेश तक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को अगर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम, विद्युत विभव बोलते हैं। इसके लिए पहले हमको विभव तो बाद में पढ़ेंगे, अपन पहले विभवांतर समझते हैं ना। ठीक है, तो विभवांतर जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, विभवांतर। देखो विभवांतर का मतलब क्या होगा साहब, कि विभव प्लस अंतर, मतलब विभव में अंतर। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसा समझता हूं मैं कि मान लो कि जैसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, अब देखो ए बिंदु से बी बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाता हूं मैं, माना कि ऐसा समझते हैं अपन प्लस Q0 आवेश। अपन ने पहली बात की है, Q0 क्या होता है, धन परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं, धन परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, अच्छा अब ए से बी तक ले जाने के कई तरीके हैं। एक तो ऐसा करो, या तो ऐसे ले जाओ, है ना, या फिर इस प्रकार, ये इस प्रकार ऐसे ले जा सकते हैं, या फिर ऐसे नीचे से भी, मतलब कई अनंत प्रकार के मार्गों से या तरीकों से इसको हम ए से बिंदु बी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और ए बिंदु का विभव जो है उसको मान लेते हैं अपन क्या, वी ए। ठीक है, और बी बिंदु का विभव जो है उसको बोल देते हैं अपन क्या, वी बी। समझ में आई बात। ठीक है, और यहां से ए से बी तक जाने में जो कार्य किया होगा, कौन सा कार्य, विद्युत कार्य, है ना। ठीक है, तो विद्युत कार्य जो होगा अपन ऐसा बोल देते हैं कि विद्युत कार्य जो हो गया उसको बोल देते हैं अपन WAB, मतलब ए से बी तक जा रहे हैं तो WAB। अब देखो हमारे पास सूत्र क्या आता है, विभवांतर का सूत्र क्या आता है, विभवांतर का सूत्र जो है क्या आता है, देखो विभवांतर। अच्छा देखो ए और बी का विभव क्या है, VA और VB, तो विभवांतर क्या हो गया, VB माइनस VA बराबर किया गया कार्य, मतलब WAB बटे Q0। ये हमारे पास क्या आता है, विभवांतर का सूत्र प्राप्त हमको होता है। क्या होता है, VB माइनस VA बराबर WAB बटे Q0। मतलब जब भी कि अगर हमको क्या करना है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और फिर उसको किससे भाग दे देंगे हम, Q0 से भाग दे देंगे, भाई जिस भी आवेश को हम लेके जा रहे हैं। आई बात समझ, तो ऐसे समझ में आया कि देखो विभवांतर जो है विद्युत कार्य से किस प्रकार जुड़ा होता है। आई बात समझ। ऐसे ही हमारे पास पहले सूत्र था, देखो पहले क्या सूत्र था, E बराबर F/Q0, ऐसे था ना। तो E की जगह तो कौन आ गया, विभवांतर आ गया, और F की जगह कौन आ गया, हमारे पास विद्युत कार्य आ गया है। आई बात समझ में। अच्छा यहां से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी कि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से, कहां से, देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु बिना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए ले जाने में
किया गया विद्युत कार्य, क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, विद्युत कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, आई बात समझ। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। देखो किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र हमारे पास होना चाहिए, उसमें एकांक धनावेश को। अच्छा देखो इधर, यदि ऐसा करूं कि क्यू नॉट का मान मैं एकांक धनावेश मतलब +1 कूलम रख दूं, तो फिर क्या होगा, VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, WAB। तो यही हमने लिखा कि यदि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी क्या है थोड़ा, अभी जब हम विभव की परिभाषा लिखेंगे या फिर जब चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहां मैं तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि भाई ये कहाँ काम आएगा हमारे, ठीक है ना। क्यों हमने ऐसा लिखा कि भाई बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हमको ले जाना है। तो देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विद्युत कार्य जो हमने किया है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोल देते हैं, ठीक है। तो VB माइनस VA बराबर क्या हो गया, WAB हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, देखो यहाँ पे इसका SI मात्रा। अच्छा देखो ये क्या है हमारे पास, विभवांतर। तो विभवांतर का SI मात्रक किसके बराबर होगा, देखो कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, है ना। जूल प्रति कूलम भी बोल सकते हैं, या जूल कूलम इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर एक और चीज मैं बताता हूँ इसको, तुम इसको वोल्ट में भी दर्शा सकते हो। वोल्ट मतलब ये VOLT, ये वाला वोल्ट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं ना, घर पे बोलते हैं कि भाई 220 वोल्टेज का करंट जो है वो आ रहा है, तो वो यही होता है हमारे पास। आई बात समझ में। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम या जूल कूलम इनवर्स या वोल्ट होता है। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं इसके अंदर, देखो इसकी विमा देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। अगर V की विमा हमको ज्ञात करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, W बटे Q की विमा ज्ञात करके रखनी पड़ेगी। तो देखो W की विमा क्या होती है, W मतलब कार्य की विमा M1L2T -2। कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा क्या होती है, M1L1T -2, ठीक है। अब इसको विस्थापन से गुणा करेंगे, विस्थापन मतलब लंबाई L, तो ये हो जाएगा L2, तो M1L2T -2। और ये क्या है, आवेश की विमा क्या होती है, A1T1, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विभवांतर की विमा, भाई देखो विभवांतर की विमा और विभव की विमा दोनों की विमा क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व कर लो, देखो M1L2 ये हो जाएगा T-3 और यहाँ आ जाएगा A-1। तो ये है हमारे पास क्या हो जाएगी, विभवांतर और विभव दोनों की विमा प्राप्त हो जाएगी, क्या, M1L2 T-3 A-1, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे ये कैसी राशि है मुझे बताओ थोड़ा सा, कैसी राशि, देखो ये हमारा कार्य है ना, विभवांतर का सूत्र देखो, इसमें ये कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और हमारे पास आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश बटे अदिश क्या प्राप्त होगा, अदिश ही प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि विभवांतर कैसी राशि है, विभवांतर एक अदिश राशि है। अभी बात समझ में, ठीक है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव के लिए क्या होता है, एक चीज हमको सिर्फ बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु की जगह हम क्या कर देंगे, अनंत कर देंगे। तो देखो माना ए बिंदु अनंत पर स्थित है, तो फिर क्या हो जाएगा, VA बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि
जो ए है वो कहाँ पे, अनंत पे, है ना। तो अनंत पे हम क्या बोलते हैं, विभव क्या मानते हैं, हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो जो हमारी विभवांतर की परिभाषा है, तो जो हमारी विभवांतर की परिभाषा है, विभवांतर की परिभाषा से देखो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर क्या था हमारे पास, WAB बटे Q0, ठीक है। अब VA तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो VB बराबर W, अच्छा A कहाँ है, अनंत, तो अनंत से B तक बटे Q0। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बिंदु B का विद्युत विभव, बिंदु B का विद्युत विभव हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में। अच्छा एक और चीज मैंने तुम्हें शायद पहले बताई थी कि W यहाँ पे जो है, ये W जो कार्य होता है, ये कौन सा कार्य होता है हमारे पास, बाहरी कार्य होता है, बाहरी स्रोत द्वारा किया गया कार्य होता है। ये हमारे पास विद्युत कार्य नहीं होता है। शायद मैंने पहले विद्युत कार्य बता दिया था तुमको, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है कि ये क्या होता है, हमारे पास बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो VB, बिंदु B पर क्या विद्युत विभव, VB बराबर W इनफाइनाइट से कहा था B तक बटे Q0, भाई हमारा धन परीक्षण आवेश होगा, ठीक है। अच्छा तो परिभाषा बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, देखो कैसा कि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, किया गया बाह्य कार्य। हम लिखते थे यहाँ पे बाह्य कार्य, यहाँ पे यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाह्य कार्य हो जाएगा। बाह्य कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमको विभवांतर की परिभाषा अगर याद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु जो है वो क्या ले लेंगे, अनंत ले लेंगे, और अनंत से किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया बाह्य कार्य, है ना, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। तो जो कार्य हम करेंगे उस कार्य को ही क्या बोल देंगे, उस बिंदु पर विभव बोल देंगे। किसके लिए, एकांक धनावेश के लिए। एकांक धनावेश का मतलब Q0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसा बिल्कुल हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ VB बराबर W इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसमें भी यही होगा, इसका ऐसा ही मात्र जूल प्रति कूलम, जूल कूलम इनवर्स या वोल्ट हो जाएगा। विमा भी मैंने बताई थी, यही हो जाएगी। बात आई समझ में, ठीक है ना। और जैसे विभवांतर एक अदिश राशि है, ऐसे ही विभव भी क्या है, एक अदिश राशि है। ये हमारे अभी तुम्हारे सामने 2019 वाले क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन ये था कि ऐसा भौतिक राशि बताइए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम हो, है ना, ठीक है। और ये भी बताइए कि वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भाई जूल प्रति कूलम जो है वो किसका मात्रक होता है, विभव का होता है या विभवांतर का होता है, ठीक है। और वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ऊर्जा का एक रेडियल मात्रक क्या मानते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हैं, जिसको EV द्वारा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो दो मात्रक हुए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, और दोनों के बीच संबंध जो है इस प्रकार हम लिखते हैं, ठीक है ना। और देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन E आ रहा है यहाँ पे, तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा गति कराने के लिए आवश्यक कार्य के समान होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हम नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे तो वहां पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आएगी, है ना, बीटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आएगी। तो इस प्रकार हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है
इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। भाई विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम विद्युत विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो, माना कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है ना, इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी ई है, और ये हमने क्या दिखाई दी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताई हुई है। अब इसमें दो बिंदु है, ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु ये रहा। हम कोई छोटा सा आवेश है, छोटा सा आवेश मतलब डी क्यू आवेश है, उसको कहां से लेके जा रहे हैं, ए से, सॉरी क्यू आवेश ऐसा बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्यू नॉट आवेश बोल देते हैं। ठीक है, क्यू नॉट आवेश है, धन परीक्षण आवेश जिसे बोलते हैं ना, वही है। तो क्यू नॉट आवेश है, इसको हम कहां से लेके जा रहे हैं, ए से बी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डी एल सदिश विस्थापन के लिए है ना, क्या क्या किया गया कार्य है वो ज्ञात करना है, और कार्य ज्ञात करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले तो देखो विद्युत बल कितना लगेगा वो देखेंगे अपन। सबसे पहले विद्युत बल, तो विद्युत बल देखो क्या हो जाएगा, एफ सदिश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई सदिश। ये सूत्र मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद यदि हमको देखना है, देखो डी एल विस्थापन में किया गया कार्य, तो डी एल विस्थापन छोटा सा विस्थापन है, तो छोटा सा कार्य होगा। अच्छा, और ये कौन सा कार्य होगा, ध्यान रखना कौन सा कार्य होगा, ये हमारे पास विद्युत कार्य है ना। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एफ सदिश डॉट डी एल सदिश, यही होता है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू विद्युत बराबर एफ सदिश का मान रख देंगे क्या, क्यू नॉट ई सदिश डॉट डी एल सदिश। ठीक है, ये डब्ल्यू बाहर हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर कुल किए गए कार्य की बात करेंगे कुल किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कौन सा, विद्युत बराबर समाकलन करना पड़ेगा हमको का क्यू नॉट ई सदिश डॉट डी एल सदिश। अच्छा, डी एल सदिश की न्यूनतम सीमा कहां से कहां तक है, ए से, और उच्चतम सीमा डी। तो यहाँ लिख देंगे हम कहां से कहां तक, ए से बी तक हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू विद्युत आ गया। ठीक है, विद्युत कार्य हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, अपन ने देखा था विभव की परिभाषा से या विभवांतर की परिभाषा से समझ लेते हैं अपन। विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा से हमने क्या देखा है कि VB माइनस VA बराबर क्या होता है, समाकलन नहीं है, यहाँ आता है W बाह्य है ना, जिसको W बाह्य बटे Q नॉट हमारे पास आता है। तो हमको W बाह्य ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज देखो W विद्युत प्लस W बाह्य बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये 0 क्यों होता है, इसको मैं तुम्हें थोड़ा आगे बताऊंगा, है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, W विद्युत हमको पता है, W बाह्य ज्ञात करते हैं। W विद्युत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अपन समाकलन A से B Q नॉट E सदिश डॉट डी एल सदिश प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, W बाह्य आ जाएगा बराबर 0। तो W बाह्य का सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो W बाह्य बराबर माइनस के, भाई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के Q नॉट E वेक्टर डॉट B L वेक्टर कहां से कहां तक, A से B तक। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा बोल देते हैं, इसको विभवांतर की परिभाषा में रखने पर तो ऐसा लिख देते हैं। देखो इधर VB, इसको ऐसा करो, इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से ऐसे कर लो, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर W बाह्य की जगह आ जाएगा माइनस Q नॉट E सदिश डॉट DL सदिश बटे नीचे क्या आ जाएगा, Q नॉट। अच्छा देखो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे A और B लिखना भूल गया। VB माइनस VA बराबर माइनस का कहां से कहां तक, A से B E सदिश डॉट डी एल सदिश हमारे पास क्या आ गया, विभवांतर का सूत्र आ गया है। ठीक है, यदि हमको विभव ज्ञात करना है तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि किसी भी एक बिंदु को क्या कर दे, अनंत पे रख दे, है ना। तो अपन यहाँ करते हैं A बिंदु कहां पे, अनंत पे हुआ, तो माना बिंदु A
अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, बी ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी बी माइनस 0 बराबर समाकलन, माइनस भी आएगा देखो यहाँ पे, और ए की जगह तो क्या आ जाएगा अनंत, और यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा ई सदिश डॉट डी एल सदिश। तो ये हो जाएगा बिंदु बी पर विभव, क्या हो जाएगा माइनस अनंत से बी तक ई सदिश डॉट डी एल सदिश। ये क्या हुआ है हमारे पास, विभव का सूत्र हमारे पास आ गया है किसके पदों में, विद्युत क्षेत्र के पदों में। और हमारा टॉपिक भी यही था कि विद्युत क्षेत्र से किस प्रकार हम विद्युत विभव जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ, देखो ये कहाँ से आई, ये जो विद्युत विभव प्लस डब्ल्यू विद्युत प्लस डब्ल्यू बाह्य बराबर 0 कहाँ से आया। तो देखो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब तुमको ये बताओ मुझे, कार्य ऊर्जा प्रमेय याद है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि डेल्टा डब्ल्यू कुल किया गया कार्य बराबर किसमें परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो किया गया कार्य कुल के क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू विद्युत प्लस डब्ल्यू बाह्य, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा डेल्टा के ई। अच्छा डेल्टा के ई का मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया था विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से मैंने तुम्हें बोला था कि क्या नहीं होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब डेल्टा के ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डब्ल्यू विद्युत प्लस डब्ल्यू बाह्य मतलब कुल किया गया बाह्य स्रोत और विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो चीज है ये यहाँ से हमारे पास आई है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। जैसे हमने क्या किया था, पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उसके बाद उसका बिंदु आवेश के लिए उसका मान ज्ञात किया था कि किसी पी बिंदु पे जो कि r दूरी पर स्थित हो तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे जो स्रोत आवेश कौन है, Q से r दूरी पर कोई P बिंदु है ना, ठीक है। और P बिंदु है तो उस बिंदु पे हमको क्या करना है, विद्युत विभव जो है वो ज्ञात करना है। और विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एकांक आवेश होता है जिसको हम धन परीक्षण आवेश बोलते हैं, उसको कहां से कहां तक ले जाएंगे, P से कहां ले जाएंगे, अनंत तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते थे, बिंदु A से कहां लेके जाते थे, B तक लेके जाते थे। अब की बार हम क्या करेंगे, P से कहां लेके जाएंगे, अनंत लेके जाएंगे। तो P तो किसकी तरह कार्य करेगा, A की तरफ, और B किसकी तरह कार्य करेगा, सॉरी अनंत किसकी तरह कार्य करेगा, B की तरह। तो थोड़ा ध्यान दियो इधर, देखो पहले तो ये देखो विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं अपन E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, सब जानते हैं इसको, समीकरण 1 बोल देंगे, ठीक है। अच्छा देखना, अब देखो विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, VB माइनस VA बराबर माइनस A से B E सदिश डॉट DL सदिश, जो हमने संबंध स्थापित किया था वो देखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ B का काम कौन कर रहा है, अनंत, और A का काम कौन कर रहा है, P। तो यहाँ लिख दूंगा मैं V अनंत माइनस VP बराबर माइनस A क्या है, बिंदु P, और बिंदु P देखो कितनी दूरी पर है, Q से R दूरी पर है ना, और यहाँ B कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। तो यहाँ आ जाएगा E सदिश डॉट DL सदिश हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अच्छा देखो एक और चीज, B अनंत कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दोगे तो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि BP बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन R से अनंत E सदिश डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, DL सदिश, ठीक है। VP बराबर R से अनंत E सदिश डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, DL सदिश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो VP बराबर, चूंकि थीटा का मान क्या है यहाँ पे 0, हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देखो या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा VP बराबर R से अनंत है ना, E सदिश की जगह क्या लिख देंगे, KQ बटे
आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी दिशा किस दिशा में हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आर के, ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पे आ जाएगा क्या आर के, और यहाँ आ जाएगा डॉट, अच्छा यहाँ डीएल की जगह क्या कर देंगे अपन डी आर कर देंगे। यदि अपन ने यहाँ आर लिया है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। या फिर ऐसा करो, अगर यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर दें तो फिर यहाँ पे भी डी आर सदिश भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर के डॉट यहाँ क्या हो जाएगा, डी आर सदिश हो जाएगा। अब देखो तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आर सदिश आर के डॉट डी आर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा आर के डॉट डी आर सदिश। अब देखो आर के का परिमाण कितना होगा, एक होगा, सॉरी देखो इधर ऐसे लिख देता हूँ मैं आर के, और यहाँ जगह डी आर सदिश का परिमाण, और यहाँ पे कॉस थीटा। तो देखो दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है ना भाई। आर के की जो दिशा होगी वही डी आर की दिशा होगी, है ना, ठीक है। तो थीटा बराबर तो हो जाएगा 0, तो कॉस 0 बराबर हो जाएगा क्या, 1, ठीक है। और आर के डॉट डी आर के का परिमाण 1 होता है, और डी आर का परिमाण डी आर हो जाएगा। तो आर के डॉट डी आर सदिश का मान कितना हो जाएगा, डी आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको इसमें रख देंगे, तो वीपी बराबर आर से अनंत के क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा डी आर। तो वीपी बराबर हो जाएगा के क्यू तो बाहर ले लेंगे हम, यहाँ बचेगा 1 बटे आर स्क्वायर डी आर, यहाँ बचेगा आर से अनंत, ठीक है। अच्छा 1 बटे आर का अवकलन, सॉरी समाकलन कितना होता है, माइनस 1 बटे आर स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 बटे आर होता है, आर से अनंत। किसी को अगर सूत्र याद नहीं है तो सूत्र याद करके रखे कि आर की घात एन डी आर का समाकलन क्या होता है, आर की घात n+1 बटे n+1 प्लस सी, ये होता है, ठीक है। घात में 1 जोड़ दो और बटे में से मतलब उसी घात को वापस क्या करते हो, नीचे लिख दो। तो इधर घात क्या है, -2 है, तो -2 + 1 कितना होता है, -1, तो इसका मतलब आर नीचे आ गया, और -2 + 1 -1 होता है, तो -1 जो है ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो Vp बराबर माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा -KQ, यहाँ बचेगा 1 बटे आर, और यहाँ होगा आर से अनंत, ठीक है। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम रख देते हैं, दोनों के बीच में क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा Vp बराबर क्या हो जाएगा, Vp बराबर -KQ, है ना। और यहाँ लिख दूंगा मैं 1 बटे अनंत, उच्च सीमा अनंत है ना, 1 बटे अनंत माइनस 1 बटे आर, ठीक है। तो 1 बटे अनंत तो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vp बराबर क्या आ जाएगा, KQ बटे आर हमारे पास आ जाएगा। तो बिंदु P का विभव कितना हो जाएगा, KQ बटे आर, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ बटे आर स्क्वायर, और विद्युत विभव क्या हो जाएगा, KQ बटे आर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से V जो है वो क्या है आर की व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ये V होगा, ये R होगा, और ग्राफ जो है इस प्रकार हमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज अपन ने देखा था कि विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो देखो स्थिति 1 यदि Q धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर KQ बटे आर आ जाएगा, ठीक है, Vp आ जाएगा। स्थिति 2 यदि Q कैसा है, ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। तो Vp बराबर -KQ बटे आर, क्योंकि कैसी राशि, अदिश राशि है, इसलिए हमको यहाँ पे चिन्हों के साथ इसको लिखना पड़ेगा। आता ही समझ में। अच्छा ठीक है, एक और चीज पहले ऐसे करो, इसको वापस समझ लो एक बार क्या बोलना चाह रहा है ना, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ था, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया कितना, KQ बटे आर स्क्वायर, जो कि हमें पता था। और हमने क्या बोला कि विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, Vb माइनस Va बराबर -a से b E डॉट dl जो है हमने किया। तो A से B गए, है ना, और यहाँ क्या हो रहा है, P से अनंत तक लेके जा रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं, जो धन परीक्षण आवेश था, है ना, Q नोट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो A का काम कौन कर रहा है, P कर रहा है, B का काम कौन कर रहा है, अनंत कर रहा है। A का काम P कर रहा है, B का काम अनंत कर रहा है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, R की जगह R आ गया, अनंत आ गया, R कैप डॉट डी आर सदिश को इस प्रकार लिख दिया। देखो हमने क्या कर दिया, A डॉट B का सूत्र लगा दिया, AB cos थीटा, तो कितने dr के बराबर आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, और इस तरीके से सॉल्व हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, यदि मैं देखूं इधर तुम्हारे सामने कोई किसी स्थिति 3 बोल बता देता हूं मैं तुम्हें, किसी अन्य माध्यम में
है ना। अन्य माध्यम में क्या हो जाएगा, वी एम बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वी एम बराबर क्या लिख देंगे अपन, 1/4 एप्सिलॉन एम लिखेंगे, है ना, कैपिटल क्यू बटे आर यहाँ पे हो जाएगा। हम जानते हैं क्या, एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो ऐसे इधर देखिए, ऐसे तो वी एम बराबर यहाँ लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बटे आर आ जाएगा। ये देखो अब ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ये क्या हो जाएगा, निर्वात में विद्युत विभव, तो बी बटे एप्सिलॉन आर। तो जैसा हमने पहले प्राप्त किया था कि किसी भी माध्यम में यदि हम आवेशों को रख दें तो विद्युत बल भी क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। तो विद्युत विभव भी क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।